हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कथा, आज की जो कथा है वो महाशिवरात्रि की कथा है। कथा प्रारंभ करते हैं। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। उन्होंने वन में रहकर हजारों वर्ष तक व्रत किया, केवल बेल पत्र और जल पर जीवन बिताया। वर्षा, धूल, सर्दी सब कुछ सहकर भी उनका ध्यान केवल शिव में था। भगवान शिव जो तपस्वियों के भी तपस्वी हैं, कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे। उन्होंने पार्वती माँ के प्रेम, समर्पण और तपस्या को देखा और समझा कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं बल्कि आदि शक्ति स्वयं है। एक दिन शिव माता पार्वती के सामने प्रकट हुए, उनके तप को स्वीकार किया और कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा अद्वितीय है। मैं तुम्हारे समर्पण से प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। और फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को समस्त ब्रह्मांड के देवता और ऋषियों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यही रात्रि शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। शिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं अपितु यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है बल्कि आत्मिक शांति भी मिलती है। व्रत रखने, रात्रि जागरण करने और ओम नमः शिवाय का जाप करने से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह हमें सिखाती है कि जब श्रद्धा, पार्वती और धैर्य, तपस्या साथ हों तब ईश्वर शिव भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यह रात अहंकार में भी प्रकाश की खोज की प्रेरणा देती है। शिव भक्ति का सुंदर संदेश। जहाँ श्रद्धा है वहीं शिव है, जहाँ भक्ति है वहीं शक्ति है। शिवरात्रि का व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य, तप और विश्वास हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। शिव सिर्फ देव नहीं, वो एक ऊर्जा है जो हमारे भीतर है और हम उस पल में है जहाँ प्रेम, त्याग और समर्पण है। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव।